सर मेरा एक सवाल है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब भी एनर्जी क्रिएट होती है और जब हम बिल्कुल शांत बैठे होते हैं तब भी एनर्जी क्रिएट होती है। तो रिलैक्सेशन तो दोनों में है, तो दोनों में फ़र्क क्या है एक्चुअली? ठीक है। देखिए, एक्सरसाइज एनर्जी क्रिएट नहीं कर रही है। असल में एक्सरसाइज आपकी मसल्स को, अगर हम मसल्स को हिसाब से धीरे धीरे समझेंगे, एक्सरसाइज आपकी मसल्स को तोड़ती है। अब जब मसल्स टूट गई तो अब आपका शरीर की डिमांड करता है मुझे भोजन चाहिए, भूख बढ़ेगी और आपकी एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी बढ़ाता है। एक्सरसाइज के बाद जब मसल्स टूटती है तो डिमांड करता है मुझे न्यूट्रिशन चाहिए, और इस डिमांड को हम कहते हैं डाइजेशन अच्छा हो गया इंसान का, इसकी भूख बढ़ गई तो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब अच्छा करने लग जाएगी। इसकी वजह से जो शरीर की हेल्थ ओवरऑल बढ़ती है, यानी कि फेफड़ों की स्ट्रेंथ बढ़ गई, हम ज़्यादा जल्दी सांसें ले रहे हैं, हमारी फेफड़ों की जो कैपेसिटी होती है, लंग कैपेसिटी, वो बढ़ जाती है तो फेफड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। तो हम कॉमन दिनचर्या में भी हमारी क्लीन हो जाता है फेफड़े, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ गई, जो वॉल्यूम होल्ड कर पाते हैं ऑक्सीजन की। उसी प्रकार से आपके हार्ट की पंपिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आपकी ऑर्गन्स को पावरफुल बना रहा है। एक्सरसाइज आपकी बॉडी को टॉक्सिक फ्री कर रहा है, टॉक्सिन्स से फ्री कर रहा है। एक्सरसाइज आपकी बॉडी को इस प्रकार से हेल्दी कर रहा है ना, आपका पानी का पाइप है, वो खून की नसें हैं, वो क्लेंस हो जाती है, टॉक्सिन्स बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। तो इस विधि से आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ दे रहा है वो। एक्सरसाइज से एनर्जी ऐसे नहीं बढ़ती है। इनफैक्ट आप ये जानकर हैरान होंगे कि जो एथलीट्स होते हैं ना, जो हाई लेवल एथलीट्स होते हैं, जो प्रोफेशनल खेल रहे हैं टॉप लेवल पर, वो दिन भर मोस्ट लथार्जिक होते हैं, यानी कि मोस्ट थके हुए। उनका पूरा दिनचर्या इतनी थकान में बीतती है क्योंकि वो प्रॉपर एथलीट्स हैं। उनका हार्ट रेट भी डाउन होता है क्योंकि हार्ट हालांकि उनका स्ट्रांग होता है, इसलिए हार्ट को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, लेकिन पूरा दिन उनका लथार्जिक रहता है। आप कभी उनके इंटरव्यूज़ देखते हैं, इनफैक्ट आप विराट कोहली का भी आजकल देखते होंगे, या क्रिकेट में क्योंकि उतना एनर्जी की यूज़ नहीं है, फुटबॉलर्स के इंटरव्यू देखेंगे तो इतने थके हुए लगते हैं, ऐसे लगता है कोमा से उठकर आए हैं वो। तो ऐसा उनमें एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही है, क्योंकि एनर्जी क्रिएट होती है। और दूसरी तरफ मेडिटेशन या फिर रिलैक्सेशन, जब जितना हमारा माइंड और हमारी बॉडी, हमारा माहौल, हमारा सोल एक दिशा में अगर काम कर जाए तो रेजिस्टेंस नहीं होता। जो आपको एनर्जी दिख रही है कि अच्छा ये तो ज्यादा वजन उठा देता है इंसान, तो वो एनर्जी नहीं है, वो अलग प्रकार की एनर्जी हो गई। आप उसे मसल मेमोरी कह सकते हैं, या आप उसको एंडोरेंस कह सकते हैं, ये अलग प्रकार की चीजें हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप एनर्जी कहना चाह रहे हैं कि इंसान ज्यादा एक्टिव हो गया, उसका मस्तिष्क की क्षमताएं बढ़ गई। तो कसरत से मस्तिष्क की क्षमताएं उस प्रकार से नहीं बढ़ सकती जिस प्रकार से हम चाह रहे हैं कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स आगे जाते हैं। मस्तिष्क की क्षमताएं बस इस प्रकार से बढ़ सकती है कि इंसान को वो विधियां याद होने लग जाएंगी, ये सारी चीजें याद होने लग जाएंगी। इनफैक्ट जो इंसान अगर अपने शरीर पर बहुत ज्यादा कसरत करता है, जब आप मसल गेनिंग करते हैं, यानी वजन बढ़ा रहे होते हैं, अपना मसल्स बढ़ा रहे होते हैं, तो आपका वो पूरे दिन भर उल्टा नींद आती है। पूरा दिन भर अगर आप कभी जिम जाएं 2-4 महीने स्टार्टिंग में, आप अगर अभी 7 घंटे सोते हैं, आप 9-9, 10-10 घंटे सोने लगेंगे, कुछ कर भी नहीं सकते, उसका नींद आएगी ही आएगी, क्योंकि आपका शरीर बच्चे की भांति हो जाता है, नई मसल्स क्रिएट करने पर लग जाता है। तो ऐसा नहीं, वो मस्तिष्क की ऊर्जा नहीं बढ़ जाती है। रिलैक्सेशन जो मकसद है हमारा, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक हो जाता है, रिलैक्सेशन जो मकसद है वो क्या कर रहा है कि आपके अंदर से बेसिकली अहम खत्म करने की कोशिश है ध्यान में, और अहम खत्म होते ही आपकी भटकने रुक जाती हैं। ऐसा नहीं होगा कि फिर आपके दिमाग में नए नए ख्याल आएंगे कि उधर भी जाना है उधर भी जाना है, यानी कि रेजिस्टेंस या कहीं घर्षण वो खत्म होने लग जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई इंसान, आप रिलैक्स स्वभाव के हैं और कोई इंसान आपको गाली देकर चले जाएगा, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो गाली दे रहा है देने दो। आपने किसी को कुछ चीज बता रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं और आप जानते हो कि आप सही बोल रहे हो, और लोगों को नहीं समझ आ रही तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी चीज से आपके लिए दुनिया बाहर की ज्यादा महत्व नहीं रखेगी, क्योंकि आपके अंदर की दुनिया बाहर की तरफ फैलाव होने लगता है, तो बाहर के लोग आपको परेशानी नहीं कर पाते। इसी परेशानी की कमी
रिलैक्सेशंस हो जाती हैं। और इसी परेशानी का अभाव शांति है। जैसे कि सफाई है। सफाई क्या चीज होती है? सफाई खुद में कुछ नहीं है ना। हम बोलते हैं घर कमरा साफ कर दो, क्या होता है सफाई? गंदगी की कमी, मिट्टी की कमी, कीड़े कीटाणु की कमी, उसको हम साफ सफाई कहते हैं। सफाई खुद में कुछ नहीं है। वैसे रिलैक्सेशन खुद में कुछ नहीं है। अध्यात्म या फिर शांति खुद में कुछ नहीं है। परेशानियां खत्म हो जाना। इसलिए ओशो कहते हैं कि जब कुछ ध्यान करने से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, या कहें रिलैक्सेशंस करने से तुम्हें कुछ मिल थोड़ी जाएगा। तुम्हारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी अहम मिटने लग जाएगा, और सामने वाला तो तुम्हारा दोस्त बन गया साहब, वो आ रहा है रोल्स रॉयस में, और यहाँ पे तो लोगों को बेचैनी हो जाएगी। लोग उसे कुछ कहने लग जाएंगे, अरे हाँ ठीक है, अरे वो तो करप्ट है, अरे ये है और वो है। लेकिन जो रिलैक्स्ड इंसान है उसके लिए वो इंसान वैसा ही है। उसे रोल्स रॉयस दिख ही नहीं रही, उसे कुछ फर्क ही नहीं पता चल रहा है। तो वो इंसान दूसरों की वजह से अपने अंदर स्टिमुलेशंस हो जाएं ऐसा नहीं रह जाता, रिलैक्स्ड होने लग जाता है। और जब आपकी रिलैक्सेशंस हो जाएंगी तो स्वाभाविक आप समझ पा रहे होंगे कि दूसरों की तरफ आपकी ऊर्जाएं नहीं भाग रही, आपकी ऊर्जा आपके अंदर ही रह रही है। और फिर अलग प्रकार की ऊर्जाएं आपकी बढ़ रही हैं कि आप जीवन के मुद्दों पर ध्यान लगा पाते हो। अभी तो आप देखेंगे भविष्य में 5G टावर्स हर 100 मीटर में लगने हैं, तो लोगों के पास तो ये भी चॉइसेस आ जाएंगे कि पिंक कलर का लगवाना है, लड़के बोलेंगे ब्लू कलर का लगवाना है, बुजुर्ग लोग बोलेंगे ग्रे कलर का लगाना है, विधवा बोलेंगे सफेद कलर का लगाना है हमारे घर पे टावर। क्योंकि 5G टावर इतने सारे आ जाएंगे और उनमें भी होड़ चल जाएगी मर्सिडीज का 5G टावर, और उस 5G टावर सफेद रंग का, उस पर सेल्फी खिंचवाऊंगा। तो इतनी मूर्खता ही चल रही है। जैसे 5G टावर के उदाहरण से आप समझ रहे हो, वही चल रहा है सब कुछ। हमें आईफोन लेना है, आईफोन में खुद में बुराई अच्छाई नहीं है, लेकिन उसके पीछे जीवन हमने डिपेंडेंट बना देते हैं। अब गाड़ी ले ली 20 लाख की। तो जब आप जीवन के मुद्दों पर आने लग जाओगे तो आपको ये चीजें बचकानी लग जाती हैं, महत्वपूर्ण नहीं लग जाती। इनका क्या महत्व है? अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके घर में कितनी ईंटें हैं, तो आप बोलेंगे वो तो मुझे नहीं पता कितनी ईंटें लगी होंगी, वो तो मिस्त्री को भी नहीं पता। अब मैं आपसे बोलूं कि आपके पास कितने 2-2 हजार के नोट हैं आपके पास, वो आपको पता होगा। कितने 500 के नोट है वो भी पता होगा लगभग लोगों को, क्योंकि 500 का नोट और 2000 का नोट आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ईंटें कितनी हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। उसी प्रकार से जो चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं वो हमारी ऊर्जाएं खींचती हैं। जब ध्यान के मार्ग पर, आप रिलैक्सेशंस के मार्ग पर बढ़ते हो, तो आपको एहसास होने लगेगा कि जिन चीजों को आप महत्व दे रहे थे ना, वो सुपरफिशियल थी। वो कुछ इस प्रकार की थी कि बाहर कितने किलो मिट्टी है, मेरे आंगन में कितने किलो मिट्टी है, 100 टन मिट्टी है, 110 टन मिट्टी है। अब इससे आपको एज ए ह्यूमन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो है वो है। लेकिन किसी माली के लिए हालांकि वो भी महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन अब आपको क्या फर्क पड़ रहा है? वो आपके लिए महत्वपूर्ण थोड़ी है कितनी मिट्टी है। तो उसी प्रकार से रिलैक्सेशंस के मार्ग पे, क्योंकि जो माया की दुनिया है वो अहम की ही दुनिया है, अहम की ही दुनिया है। और उपनिषद कहते हैं ये आपके अंतःकरण यानी कि इंटरनल ऑर्गन भी है अहम, ये ईगो को सेटिस्फाई करना इंटरनल, और ये जरूरी है ज्ञान इकट्ठा करने के लिए वो। लेकिन इस प्रकार से इसे भोजन करने के लिए आपको चम्मच चाहिए, भोजन रोटी तोड़ने के लिए आपको उंगलियां चाहिए, लेकिन आप भोजन के साथ उंगलियां थोड़ी खा जाते हो कि आप रोटी खा रहे हो अपनी उंगलियां भी चबा गए। तो उसी प्रकार से अहम जानकारियां बटोरने के लिए जरूरी बताया गया, लेकिन आपको अहम अपने अंदर नहीं रखना, वो बस एक टूल है। वरना आप फीलिंग्स ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आप भावनाओं को ऑब्जर्व कैसे करोगे अगर आप में अहम नहीं होगा? आपको क्या पता दुख क्या होता है? और अगर आपको दुख नहीं पता तो खुशी नहीं पता, और अगर आप दुख और खुशी को समझकर पार नहीं जा पाओगे तो इस पृथ्वी पर आने का आपके मकसद खत्म। इन अनुभवों को समझकर इससे विकसित होता है इंसान, ये सीढ़ियां हैं विकास की। इसलिए अहम का बहुत महत्व है, लेकिन लोग कुछ टेढ़ा मेढ़ा ही समझ जाते हैं, और यही उनका रिलैक्स नहीं होने देती। आप ये समझ के देखें, आपने महावाक्य जो हमारे उपनिषद में लिखा है अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि, ये क्या होता है अहम ब्रह्मास्मि? अब लोग कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर बन गया, और जिसका विपरीत मतलब है बिल्कुल ये हमारी अहम ने बना दिया कि अहम ब्रह्मास्मि। और ओशो बहुत खूबसूरती से समझाते हैं ये चीज कि अहम ब्रह्मास्मि का मतलब तुम ईश्वर हो जाओ, हो गए हो, ये नहीं है। ईश्वर तुम्हारे अंदर है ये नहीं है इसका मतलब, तुम ईश्वर का हिस्सा हो और कुछ नहीं हो। तुम एक बूंद हो समुद्र की,
लेकिन लोग क्या वहम कर गए कि मैं ब्रह्म हूं। हम ब्रह्म का मतलब ये नहीं है कि मैं ईश्वर बन गया, उसका मतलब है कि हम उसका हिस्सा हैं, हम खुद में कुछ नहीं है, बस वही वो है। मैं ब्रह्म हूं यानी कि मैं ब्रह्म का हिस्सा हूं, खुद में कुछ नहीं हूं। अब अहम की देन ने क्या कर दिया, मैं ब्रह्म हूं कि मैं गॉड हूं। अब लोग उसी प्रकार से मूवीज बन जाती है, उसी प्रकार से लैंग्वेज बन गई, उसी प्रकार से कहानियां बन जाती है और इसके अराउंड घूम रहे, क्योंकि वो देन ही अहम की है। अब इस मानसिकता से अगर हम अहम से जिएंगे तो आप सोचे कितने महत्वपूर्ण फिर चीजें हैं, कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि अरे उसने तो वैक्सीन लगा ली, उसको मैंने इतना समझाया था, अब उसकी तबीयत खराब हो गई और आप मृत्यु समझकर बैठ गए हो, तो आपके लिए सिर्फ मनोरंजन रह जाएगा ना। बाकी मृत्यु ही अगर आप समझ गए, जो गौतम बुद्ध बोलते हैं, तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं जीवन में। महत्वपूर्ण फिर सच सही मुद्दों पर आप आ पाओगे कि ईश्वर है तो क्या चीज है। जहां विवेकानंद रुक गए, क्या होता है ईश्वर, है भी कि नहीं है, जन्म है भी कि नहीं है, मैं पृथ्वी पर क्यों आया, ध्यान क्या है, कितनी सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन अभी हमारे लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो टेढ़ी मेढ़ी तो हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण चीजें दूसरों पर डिपेंडेंट है। आपके लिए महत्वपूर्ण है आपके बच्चे ने खाना खाया कि नहीं खाया, और खुद इंसान 2 पैग लगा के बैठा हुआ है, खुद शरीर की बैंड बजा रखी है। आपका बच्चा 100% भोजन करेगा, 100% पढ़ाई करेगा, कसरत करेगा, अगर आप उदाहरण सेट कर पाओ उसके लिए। लेकिन हम खुद पर ध्यान नहीं दे पाते, खुद पर ध्यान देना जिम्मेदारी हो जाती है, फिर मुसीबत हो जाती है। तो हम अपने महत्व वाली चीजों को बाहर डाल दिया हमने, लड़की पर डाल दिया, लड़के पर डाल दिया, मोदी, राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी, इन पर डाल दिया हमने महत्व। और जब इनसे आप अपना काबू वापस ले लेते हो, क्यों, क्योंकि आप गहरी चीजें समझ पा रहे हो जीवन को लेकर, तो फिर ये महत्वपूर्ण थोड़ी है। वो कुछ इस प्रकार से आपका दोस्त बोलेगा मूवी देखने चल, वो आपको कुछ इस प्रकार से लिटरली दिखेगा कि आपका दोस्त बोल रहा है, पर छत पे चलते पानी के टंकी के ऊपर खड़े हो जाते दिन की गर्मी में 2 बजे, और बस वहां पे खड़े हो जाओ, उसमें भी कुछ नहीं है दिक्कत, पानी के टंकी में खड़े हो जाके सनबेदिंग कर लो। लेकिन इस प्रकार की चीजें लग जाती हैं आपको, जब आपका पूरा एक्सिस यानी कि धुरी आपके ध्यान के क्षेत्र पर आ जाती है, तो बाहर फिर कुछ चल ही नहीं रहा। लोग आपके सामने लड़ रहे झगड़ रहे होंगे, आपको ऐसे 50-50 साल के, और अंदर आपके ये चल रहा होगा कि ये 2 साल के बच्चे, जब 4 साल के बच्चे आपस में लड़ते हैं पेन कॉपी को लेकर, तो आपको क्या उत्तेजना ही हो जाती है? नहीं, वो आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता बच्चों का लड़ाई। तो उसी प्रकार से जब आप अपने अंदर उतरने लग जाओगे, जब आपको दिख जाएगा कि दुख बाहर से थोड़ी था, दुख तो मैं अपने अहम की पूर्ति नहीं कर पा रहा था, इस वजह से मैं झगड़ रहा था खुद से, जो मेरे लिए अस्वाभाविक था, उस रास्ते में मैं चले गया था। मेरी आवाज सचिन तेंदुलकर की थी और मैं सिंगर बनना चाहता था, तो उस रास्ते पर अपने से लड़ने पे बैठ गया, खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था मैं, इस वजह से परेशानी थी। जब आप खुद के रास्ते पर चले जाओगे तो बाहर का महत्व नहीं रह जाता उतना। आप ओशो को देखते हो, वो कुछ साबित नहीं करना चाहते जीवन में, कुछ साबित ही नहीं करना चाहते थे। अब ओशो का आप उदाहरण देखिए कि रिलैक्सेशन ऊर्जा किस चीज को कहते हैं। वो जब ओशो के लेक्चर्स चल रहे थे तो ओशो से बहुत लोग चिढ़ा करते थे, क्योंकि वो सेक्स काम वासना के ऊपर बता रहे थे, जबकि अधिकतर लेक्चर वो बोलते थे कि सबसे निम्न ऊर्जा है ये काम वासना ही बदल जाती है प्रेम में, और प्रेम फिर और आगे बदल जाता है फेथ और आस्था में। तो सबसे जो निम्न ऊर्जा है वो काम वासना है। लेकिन वो बोलते थे कि इससे जन्म होता है, तो इसे हम गंदा भी नहीं कह सकते। लेकिन